नमस्कार दोस्तों, जय जय हनुमान जी, जय मां काली, जय भोलेनाथ। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तीन बड़ी बड़ी विचित्र अनहोनी घटना आपके घर पर होने जा रहे हैं। इसे सुनकर पूरे रिश्तेदार आपके घर पर रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कलंक लगने वाले हैं। भगवान हनुमान जी ने इस अनर्थ को आपकी नजरों से दूर नहीं कर पाया है। जी हां दोस्तों, बल्कि तुम्हारे परिवार पर कई साल से 4 गुनहगार पीछे पड़ी है, इसलिए आपके घर पर भारी भारी समस्या आने लगता है। जी हां दोस्तों, आप सुनते हैं, मन में बहुत बड़ा तकलीफ और अफसोस होते रहते हैं। आखिर इस गुनहगारों को हम क्या किए हैं? परिवार मौत की जिंदगी से लड़ रही है। इसी गुनहगार ने कई प्रकार क्रिया तांत्रिक परिवार पर कर रही है। जी हां दोस्तों, इस क्रिया तांत्रिक से परिवार मुक्ति पाने चाहते हैं तो मां काली के मंदिर में 108 बार जाप करें। 24 घंटे के अंदर आपके परिवार छोड़कर इस गुनहगार परिवार के सामने धीरे धीरे दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए अपना धर्म को कभी नहीं घमंडी करना चाहिए, बल्कि भगवान तीन देवी देवताओं का आपके पर आशीर्वाद रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बता हर समय मनाना चाहिए। इसमें बीच बीच में ठोकर से आप बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए बड़े लोग सही बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पर कभी काल नुकसान से जान की रक्षा हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 जगह से शुभ सकेत खबर मिलेगी। तुम्हारे भविष्यवाणी में एक एक करके हनुमान जी ने बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बड़े परेशानी से बहुत चिंता में हैं कि घर में इस परेशानी को कैसे दूर करें, हनुमान जी के मंदिर एक लाल कपड़े, एक सुपारी, थोड़ा सा सिंदूर, सुपारी को सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। अपने घर के दरवाजे में रख दीजिए। इसमें 3 दिन के अंदर आंखों के सामने देख लेना, भारी भारी परेशानियां से समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इस मेहनत में पैसा लाते हैं, मेहनत का पैसा घर में नहीं टिकता है, बल्कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा उलट फेर आ जाते हैं। इसी उलट फेर में आपके घर से पैसा बहुत खर्च हो जाते हैं, इसलिए आप घर में तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगल बगल लोग देखकर आप पर हंसने लगता है और दुश्मनी मौका का फायदा मजा ले लेता है। जी हां दोस्तों, आपको कभी नहीं इस बात का गौर करना, बल्कि भगवान आपके ऊपर हमेशा के लिए शक्ति रहेगा और आपके घर पर बड़े बड़े उलट फेर से धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे हाथ से एक पुराना खजाना मिलेगा, बल्कि माता लक्ष्मी आपके घर पर पधारने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस देवी देवताओं ने घर में धन और दौलत से भरपूर करने वाली है, बल्कि अब तुम्हारे किस्मत में कोई नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि इस देवी देवता ने शक्ति दिया है। एक दिन रोने में जिंदगी कट रही थी, आज भगवान ने मां काली हर चीज का मनोकामना पूरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में एक गाय काला रंग का है, इस गाय को पहले रोटी को खिला दो। अगले सुबह होते ही तुम्हारे घर में सब परिवार हर दिक्कतों से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, बल्कि काली गाय को माता लक्ष्मी रूप लेकर आपके घर आया है। लेकिन देवी देवता हैं, जीवन में किसी ना किसी दिन बड़े परेशानी आ जाते हैं, लेकिन आपको भगवान श्री हनुमान जी ने बड़े बड़े खतरे में कभी नहीं पड़ने देगा। जी हां दोस्तों, रिश्तेदार लोग आपके घर आएगा, आपसे पूछने लगेगा आप परेशानी से कैसे निकाली, लेकिन भगवान ऊपर वाले ने बड़े झंझट से और चिंता से सब समाप्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं, भगवान श्री हनुमान जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय महावीर बजरंग बली, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हर तरह की उपाय मिलेगा और आपके बड़े समस्या से, परेशानी से छुटकारा जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपके परिवार में एक भी अनहोनी घटना से श्री प्रभु जी ने रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अपने घर में मां लक्ष्मी की उल्लू के साथ या उल्लू की सवारी करते हुए तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि जो लोग गलत कार्य करके धन कमाते हैं, उनसे नाराज होकर मां लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होकर जाती हैं। ऐसे लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है।
इसलिए उल्लू के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर में न लगाएं, अन्यथा आपको धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप धन की किल्लत से जूझ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो अपने घर में माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और गरुड़ देव की कृपा भी बरसती है। इससे आपके घर में धन संबंधित एवं अन्य सारी परेशानियां दूर होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी धन के लिए माता लक्ष्मी के साथ कोषाध्यक्ष कुबेर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटकर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे घर में एक भी समस्या और परेशानी परिवार पर नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो आप उन्हें पूरा करने का मन बनाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में समस्याएं आज फिर से सिर उठा सकती हैं, जो आपको परेशान करेंगी। जिन्हें आप मिल बैठकर सुलझाएं तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। जीवन साथी को करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सहयोगियों से बातचीत की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की ओर रुख किया था, तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्स को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों, तो इस घटना में आपको बचना चाहते हैं तो आपके घर में भगवान शनिदेव को अर्चना करें ताकि आपके घर में सुख शांति से रह सकेंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव की जो भी पूजन करते हैं उनके घर पूरी तरह मनोकामना पूरी होगी। घर की खुशियां ही खुशियां आंखों के सामने चमकने लगेगी, क्योंकि माता देवी जब आपके घर पर धन की बारिश होता है, जब माता देवी आपके घर पर मेहरबान कर जाती है तो घर पर धन की बारिश होने लगता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा माता लक्ष्मी ने वरदान देने वाले हैं जो घर की धान की कमी कभी नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी हर कंगाली को दूर करने वाले हैं और आपके बड़े बड़े कामों में सफलता आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, कई साल से इस कुंडली में 3 व्यक्ति का नाम है जो आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, घर पर नुकसान पहुंच रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं इस कुंडली में। हमेशा के लिए याद रखना। और आपके घर पर बड़े परेशान से तंग हो रहे हैं, यही व्यक्ति के काम है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस व्यक्ति से बचना होगा तो घर में 3 चीज का उपाय करें। सुबह उठकर स्नान करके घर में एक अगरबत्ती लेकर और माता लक्ष्मी के तस्वीर में जलाइए। आपके घर में हर दुख, हर तकलीफ, परेशानी, भूत प्रेत साया है या क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, सब माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा शक्ति है, परंतु जिस घर में माता लक्ष्मी देख लेता है गरीबों को कभी धन की कमी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, जीवन काल में बड़े बड़े का सपना सच होगा कि क्या माता लक्ष्मी ने पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ पैसा हाथ में नहीं रख रहा है, आप बहुत परेशान में रहते हैं, रात दिन आपको सच में पड़ जाते हैं, आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि इस परेशानी ने आपकी हर समय तंग करके ही रख दिया है, क्योंकि आपके घर पर जादू टोना मंत्र मार रही है, इसलिए आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, आपको हर समय दुख और तकलीफ देखना चाहता है। आपके घर पर एक खतरनाक व्यक्ति है और बगल में है जो आपकी हर समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचना देता है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर जंतर मंत्र मार रही है, सारा परिवार पागल जैसा हालत होगा। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर शनि का प्रभाव शुभ है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर शनि का प्रभाव अशुभ है तो आपको परेशानियां और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कुंडली में शनि ग्रह अगर अशांत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट और समस्याओं बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रत्येक शनिवार को कुछ सरल उपाय करके शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन से न्याय के देवता शनि प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में दुश्मन से नजर भी दूर चल जाएगा और आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, माता दी का बहुत शक्ति है, इतनी पापियों को धीरे धीरे सर्वनाश होते ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको जीवन काल में जो बड़े अधिकतर सोच है वह आपको 24 घंटे के अंदर सफलता होने वाले हैं और आपका हर काम में, हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। दोस्तों और परिवार में कोई भी इस घर को तकलीफ देखकर प्योर रो रहे हैं, रिश्तेदार भी आ गया तो मन में बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं। आखिर आपके साथ इतना बड़े क्यों हादसा हो रहा है, यह आपको तकदीर में यही लिखा है। क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुश्मन आपको सत्यानाश कर दिया है और जिंदगी में सर्वनाश कर दिया है। यह एक औरत है, यह घर की सारी खुशियां उजाड़ दी गई हैं, तो आपको इस औरत से बचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हर समय दुख या तकलीफ आपके साथ होता है तो आप समझकर एक दिन आपको बड़े आदमी बने जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं।
ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों,
इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों,
आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों,